डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सबफाइलम सेफेलोकॉर्डेटा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले डू सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट माय चैनल। जो ये सबफाइलम सेफेलोकॉर्डेटा है, ये एक ग्रीक वर्ड से निकला है। सेफेलो सेफेलो का मतलब होता है हेड, एंड कॉर्डा कॉर्डा का मतलब होता है नोटोकॉर्ड और रॉड लाइक स्ट्रक्चर। यहां पे हमने एक सेफेलोकॉर्डेटा बनाया है। यहां पे आप देख सकते हैं जो इनमें ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये इनके हेड रीजन से इमर्ज होता है और ये टेल तक प्रेजेंट होता है। तो हम बोलते हैं जो ये सेफेलोकॉर्डेटा होते हैं, इनमें जो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर या जिसको हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड, वो हेड से लेके टेल रीजन तक प्रेजेंट होता है। तो इस वजह से इस ग्रुप का नाम पड़ा है सेफेलोकॉर्डेटा। आते हैं इसके नेचुरल हिस्ट्री के ऊपर। तो ये जो ग्रुप है, ये सबफाइलम जो है, ये मोस्टली मैरीन होते हैं और अगर हम इनकी बॉडी देखते हैं, ये ट्रांसपेरेंट जैसे दिखते हैं। और ये क्या होते हैं? ये होते हैं फिल्टर फीडिंग। फिल्टर फीडिंग का मतलब होता है जब ये अपनी बॉडी को फीड करते हैं इन वाटर, तो वहां पे ये फूड मटेरियल को फिल्टर आउट करते हैं, या जो वहां पे प्लैंकटोन्स होते हैं या जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वाटर में, वो इनको फिल्टर करके अपनी बॉडी में ले आते हैं फॉर देयर कंजप्शन। तो इस वजह से हम इस ग्रुप को बोलते हैं, ये होते हैं फिल्टर फीडिंग। और हम बोलते हैं ये होते हैं इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। इनको हम क्यों बोलते हैं इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स? क्योंकि यहाँ पे जो ये नोटोकॉर्ड जो होता है, ये नोटोकॉर्ड जो होता है वो कन्वर्ट नहीं होता है इनटू वर्टिबल कॉलम। तो नोटोकॉर्ड होता है लेकिन इनमें वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट नहीं होता है, तो उस वजह से हम इसको बोलते हैं इनवर्टिब्रेट कॉर्डेट्स। तो आते हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स के ऊपर। तो जो फर्स्ट जनरल कैरेक्टर है इनका, दैट इज बॉडी डिवीजन। जो बॉडी होती है इनमें वो होता है लॉन्ग। ये आप देख सकते हैं, ये लॉन्ग होता है और ये फिश लाइक होता है। इसका जो शेप होता है वो फिश लाइक रिजेंबल करता है। ये फिशेस नहीं होते हैं, ये अलग ग्रुप है, सेफेलोकॉर्डेटा है, लेकिन इनकी शेप जो होती है वो फिश लाइक रिजेंबल करते हैं, या हम बोलते हैं ये सिलिंड्रिकल इन शेप होते हैं। और इनकी बॉडी को हम डिवाइड करते हैं इनटू 3 रीजन्स। एक होता है इसका हेड रीजन, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे रोस्टम भी, या इसको हम बोलते हैं स्नोट भी। और दूसरा जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं ट्रंक रीजन। यहां तक आप देख सकते हैं, दिस इज द ट्रंक रीजन, दिस इज द स्नोट रीजन एंड दिस इज द टेल रीजन। तो इनकी बॉडी में होते हैं 3 रीजन्स। वन इज दिस स्नाउट, देन ट्रंक एंड देन टेल। और इनकी बॉडी में हम देखते हैं 3 ओपनिंग्स भी। एक होता है माउथ, यहाँ पे माउथ होता है, और दूसरा होता है ओपनिंग एट्रियोपोर होता है, और तीसरा होता है यहाँ पे एनस। तो ये था इसके बारे में, बॉडी डिवीजन के बारे में। तो जो दूसरा पॉइंट है इसमें, दैट इज नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड जो होता है, ये होता है लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर। ये होता है लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये अभी हमने बोला ये हेड रीजन से अराइज होता है और ये टेल रीजन तक प्रेजेंट होता है। तो इस वजह से इस ग्रुप का नाम भी पड़ा है सेफेलोकॉर्डेटा। सेफेलॉन का मतलब होता है हेड और कॉर्डा का मतलब होता है नोटोकॉर्ड। तो जो नोटोकॉर्ड होता है ये हेड रीजन से लेके टेल रीजन तक प्रेजेंट होता है। तो इस वजह से हम बोलते हैं इस ग्रुप को सेफेलोकॉर्डेटा। और फिर करते हैं बात इस नोटोकॉर्ड की। तो ये जो नोटोकॉर्ड जो होता है, ये लार्वा स्टेज में भी प्रेजेंट होता है और एडल्ट स्टेज में भी प्रेजेंट होता है। तो हम बोलते हैं ये परसिस्टेंट होता है। जैसे हमने पढ़ा था यूरोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा में हमने देखा था जो लार्वा होता है वहां पे टेल रीजन में प्रेजेंट होता है ये नोटोकॉर्ड, और फिर जो एडल्ट्स होते हैं वहां पे ये खत्म हो जाता है। और लेकिन यहाँ पे एडल्ट्स में भी ये नोटोकॉर्ड होता है और यहाँ पे लार्वा में भी ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। तो हम बोलते हैं ये जो नोटोकॉर्ड होता है ये परसिस्टेंट होता है इस ग्रुप में। देन थर्ड पॉइंट इज
दिस नर्व कॉर्ड। तो जो नर्व कॉर्ड होता है ये डोर्सली लोकेटेड होता है, तो ये नोटोकॉर्ड है, नोटोकॉर्ड से ऊपर ये प्रेजेंट होता है डोर्सली, और ये भी क्या होता है, ये होता है अबो द नोटोकॉर्ड। डोर्सली ये प्रेजेंट होता है और ये अबो द नोटोकॉर्ड होता है, और ये लेटर ऑन कन्वर्ट हो जाता है इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो वहां पे ब्रेन एक्स्ट्रा होता है वहां पे कन्वर्ट हो जाता है नर्व कॉर्ड, वहां पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम फॉर्म करता है इन सेफेलोकॉर्डेट्स में। और फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, दैट इज फेरिंजल गिल स्लिट्स। जो फेरिंजल गिल स्लिट्स है, तो हम बोलते हैं ये यहां से है बकल सिरे और यहाँ पे है फेरिंग्स। तो जो फेरिंग्स होता है यहाँ पे स्लिट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, अबाउट 150 टू 200 पेयर्स होते हैं, अबाउट 150 टू 200 पेयर्स ऑफ these gill slits or these pores or apertures are present in their pharynx region। और ये क्या होते हैं, ये वहां पे प्रेजेंट होता है ऑन द लेटरल वॉल। जो इसका फेरिंग्स का जो लेटरल वॉल होता है, साइड जो होते हैं, वहां पे ये ओपनिंग्स प्रेजेंट होते हैं और ये इनको हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस में। तो और इसके अलावा जो यहाँ पे जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स में जो मार्जिन होता है, लेटरल मार्जिन जो होता है यहाँ पे, इसमें प्रेजेंट होता है और एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं एंडोस्टाइल। जो ये एंडोस्टाइल जो होता है विच इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट ऑन दिस फेरिंग्स रीजन ऑन इट्स लेटरल वॉल। और ये एंडोस्टाइल क्या करता है, वहां पे ये म्यूकस सिक्रीट करता है, ये वहां पे म्यूकस सिक्रीट करता है, ये वहां पे म्यूकस सिक्रीट करता है। और जो ये फूड पार्टिकल जो होते हैं जब ये एंटर करते हैं थ्रू माउथ, वो इनको वहां पे कलेक्ट करता है एक ही जगह पे, ये उनको ट्रैप करता है एक ही जगह पे, और फिर इसको उस म्यूकस की मदद से, उस म्यूकस की हेल्प से जब फूड हो गया कलेक्ट एक ही जगह पे, इसको ट्रांसपोर्ट करवाता है टुवर्ड्स ईसोफेगस। तो ये जो म्यूकस होता है विच इज बीइंग सिक्रीटेड बाय दिस एंडोस्टाइल, वो क्या करता है, वो इस फूड की कलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसको एक ही जगह पे फेरिंग्स में ले आता है, फिर इसको ले आता है टुवर्ड्स दिस ईसोफेगस, और ईसोफेगस से फिर फूड मटेरियल जो है आगे जाता है टुवर्ड्स स्टमक। तो हम बोलते हैं ये एंडोस्टाइल जो होता है फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, वर्टिब्रेट्स में ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू थायराइड ग्लैंड, ये वर्टिब्रेट्स में थायराइड ग्लैंड में लेटर ऑन कन्वर्ट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्टिब्रेट्स में जो एंडोस्टाइल होता है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू देयर थायराइड ग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। देन बॉडी वॉल, जो बॉडी वॉल होता है, बॉडी वॉल जो होता है इनमें वो कंप्राइज हुआ होता है ऑफ 3 लेयर्स। एक को हम बोलते हैं स्किन, यहाँ पे आउटसाइड से स्किन होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे एपिडर्मिस भी, फिर मिडल में मस्कुलेचर होता है, एक बड़ा सा लेयर होता है मसल्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो मसल्स होते हैं यहाँ पे वी शेप्ड सेगमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो हमने रेड से बनाया है ये होते हैं वी शेप्ड मसल सेगमेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मायोमियर्स। तो हम बोलते हैं जो मस्कुलेचर जो होता है वो होता है इन द फॉर्म ऑफ मायोमियर्स, मसल सेगमेंट्स, वी शेप्ड मसल सेगमेंट्स जिनको हम बोलते हैं मायोमियर्स, वो भी प्रेजेंट होते हैं इस इनकी बॉडी में मस्कुलेचर में। और इसके नीचे जो इनर लेयर होता है दैट इज पेरिटोनियम, जो इनकी बॉडी वॉल को कवर करता है इनसाइड से। तो ये इनर लेयर है पेरिटोनियम, आउटर लेयर है स्किन और एपिडर्मिस, और मिडल लेयर है यहाँ पे मस्कुलेचर फॉर्म्ड ऑफ वेरियस वी शेप्ड मायोमियर्स। और आते हैं द नेक्स्ट पॉइंट पे दैट इज बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी और सीलूम। तो सीलूम जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है सो मेनी टाइम्स। सीलूम एक स्पेस होता है, बॉडी स्पेस होता है जो बॉडी वॉल और डाइजेस्टिव ट्रैक के बीच में होता है, विच इज लाइनेड इनसाइड बाय अ लेयर दैट इज कॉल्ड एज मेसोथेलियम। तो इनमें ट्रू बॉडी कैविटी इनमें प्रेजेंट होता है, ये ट्रू टाइप होता है, ट्रू बॉडी कैविटी हम इसको बोलते हैं। बॉडी कैविटी इज ट्रू
और उस ट्रू बॉडी कैविटी को हम बोलते हैं यहाँ पे एंट्रोसीलोम, क्योंकि यहाँ पे जो बॉडी कैविटी होती है, ट्रू बॉडी कैविटी होती है, वो टू टाइप्स का होता है। एक को हम बोलते हैं शाइजोसीलोम, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, और एंट्रोसीलोम, ये भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है। इसमें आपको सिंपली याद रखना है, इसमें सीलोम किस टाइप का होता है, वो होता है ट्रू टाइप ऑफ सीलोम होता है, और उस सीलोम को हम बोलते हैं यहाँ पे एंट्रोसीलोम। देन सेवंथ पॉइंट इज एट्रियम। हम बोलते हैं जो यहाँ पे जो ये सब फाइलम है सेफलोकॉर्डेटा, इनमें दूसरी एक लार्ज कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं एट्रियम। दिस इज द एट्रियम, ये एट्रियम है यहाँ पे। और ये जो एट्रियम जो होता है, इसमें ये एक फर्स्ट हम बोलते हैं ये एक लार्ज स्पेस होता है अदर देन द सीलोम। इनकी बॉडी कैविटी होती है सीलोम होता है, इसके अलावा दूसरी एक कैविटी होती है इनकी बॉडी में जिसको हम बोलते हैं एट्रियम। और ये जो एट्रियम होता है, इसमें एक पोर होता है जिसको हम बोलते हैं एट्रियोपोर। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका वर्क क्या होता है, हम बोलते हैं जब वाटर जो होता है वो एंटर करता है थ्रू माउथ, और वो वाटर जो है वो फाइनली चला जाता है इसी एट्रियम में, और फिर क्या होता है, फिर वो जो वाटर होता है, फिल्टर्ड वाटर जो होता है, वो इस एट्रियोपोर से बाहर आ जाता है। तो इसका काम होता है, एट्रियम का काम होता है वाटर कलेक्ट करना, वाटर कलेक्ट करना। और वो वाटर जो होता है वो इसमें फिर न्यूट्रिएंट्स एक्स्ट्रा भी होते हैं, और फिर वो एक्सेस वाटर जो होता है वो रिमूव होता है थ्रू दिस एट्रियोपोर। और एट्रियोपोर की और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है, या हम बोलते हैं जो एट्रियम होता है इसकी और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। तो जो स्पर्म्स गेमीट जो होते हैं, गेमीट्स इन द फॉर्म ऑफ आइदर स्पर्म्स और ओम सेल, स्पर्म्स और ओम सेल, वो यहां से रिलीज होते हैं, they get released from the spore, that is called as एट्रियोपोर। this is the important work of this एट्रियोपोर। एक तो ये वाटर को रिमूव करने के लिए होता है, और दूसरा जो होता है ये गेमीट्स को क्या करते हैं, रिलीज भी करवाते हैं। दिस वाज about these some of the important points about the सबफाइलम सेफलोकॉर्डेटा। जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे इसकी फिजियोलॉजी। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।